Hello guys, in this lecture we will discuss about the reagents are the catalyst which are used in the reaction. मोस्टली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो भूल जाते हैं कि फॉर द ऑक्सीडेशन और फॉर द डिहाइड्रेशन फॉर द हाइड्रेशन कौन सा रिएजेंट था। और ये रिएजेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं याद करने, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ होगा, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होगा। ठीक है, तो फॉर दोज आल स्टूडेंट्स जो बार बार भूल जाते हैं और उन स्टूडेंट्स को ये चाहिए होता है कि हमें एक ही लेक्चर में सारे रिएजेंट्स लिखे हुए हों या फिर पता हों, ताकि हम इजीली उसे मेमोराइज़ कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं इन रिएजेंट्स पर, इन कैटलिस्ट पर हमें थोड़ा सा रट्टा तो लगाना होता ही है, क्योंकि ये भूल जाते हैं हम बार बार। तो इसी वजह से याद करने के लिए इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतनी ही ये जल्दी मेमोराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फॉर ऑक्सीडेशन हम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो मोस्टली जब भी हम रिएक्शंस देखेंगे और उसमें ऑक्सीडेशन होगी, जैसे कि कल हमने वीडियो में बात की थी कि ऑक्सीडेशन फॉर सपोज अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइड प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन के टाइम जो रिएजेंट्स या कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, फॉर डिहाइड्रेशन concentrated sulfuric acid, concentrated phosphoric acid, alumina oxide एंड P4O10 यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जब भी हम डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स हमें रिमूव करने हैं। और उसके ही अपोजिट है फॉर द हाइड्रेशन, मीन्स हाइड्रेशन हमें वाटर ऐड करना है, तो उसके लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट मरकरी सल्फेट हम यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेशन का अपोजिट है हाइड्रेशन, और देख सकते हैं यहाँ पर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, पर लेकिन हाइड्रेशन करने वक्त हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात आपको जहन में रखनी है। उसके बाद है फॉर द हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन का ऐड होना, इट मीन्स रिडक्शन। ठीक है, उसके लिए प्लेटिनियम, प्लेडिनियम, निकिल और रेनी निकिल यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, निकिल जो है वो चीपेस्ट होता है, इसी वजह से मोस्टली हम निकिल ही यूज़ करते हैं। और रेनी निकिल क्या है, रेनी निकिल निकिल एंड एल्यूमिनियम का एलॉय होता है। जब हम निकिल और एल्यूमिनियम एलॉय को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो निकिल जो है वो हम इजीली सेपरेट वे में हासिल करते हैं, जिसे हम कहते हैं रेनी निकिल। उसके बाद ये तो हो गई हाइड्रोजिनेशन। अच्छा, अगर हमें कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन चाहिए, फॉर सपोज अल्काइन है, अल्काइन में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, यानी कि हम उसकी रिडक्शन करवाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कीन में। अगर हम इसे कंट्रोल ना करें तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी अल्कीन में से अल्केन में। तो फॉर द कंट्रोल रिएक्शन वी हैव टू यूज़ अ रिएजेंट, एंड विच रिएजेंट इज़ यूज्ड हियर, लिंडलार कैटलिस्ट। एंड लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, प्लेडिनियम प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस में क्वालिन यूज़ करते हैं, जिसे हम लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। और लिंडलार कैटलिस्ट से हमें कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन मिलती है, जैसे कि अल्काइन से अल्कीन की तरफ जाना है। ठीक है, वरना ये रिएक्शन बहुत स्पीड अप होता है, तो अल्काइंस में से जल्दी ही अल्केन्स बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर द डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन को रिमूव करना। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे जिसे हम रिडक्शन कर रहे थे, और डिहाइड्रोजिनेशन तो उसके लिए रिएजेंट्स होते हैं कापर निकिल एलॉय यूज़ करते हैं, उनके साथ हीट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है फॉर द हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन हेलोजन एटम्स का ऐड करना, तो उसके लिए हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। एंड फॉर द डीहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन मॉलिक्यूल्स का रिमूव करना, और हेलोजन मॉलिक्यूल्स जब भी हम रिमूव करते हैं तो उसके लिए ऐसा रिएजेंट होना चाहिए जो
वो 2 क्लोरीन के मालिक्यूल्स या वो 2 ब्रोमीन के मालिक्यूल्स कोई अपने साथ ले, और वो बेस्ट होता है जिंक, और जिंक ले लेता है, ठीक है। तो फॉर डी हेलोजिनेशन जिंक इज यूज्ड, एंड फॉर डी हाइड्रोहेलोजिनेशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अल्कोहलिक पोटेशियम इज यूज्ड। यहाँ पर हमें ऐसा रिएजेंट, ऐसा कैटलिस्ट नीड में है जो हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट करे और हेलोजन एटम को भी एक्सेप्ट करे, यानी कि हाइड्रोजन भी निकल रही है और हेलोजन भी, बिकॉज डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ करते हैं, क्योंकि पोटेशियम क्या करेगा, हेलोजन एटम को एक्सेप्ट करेगा, और हाइड्रोजन जो है वो OH एक्सेप्ट करेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और ये पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, कोई भी हेलाइड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ये रिएक्शन है अल्काइंस का, और अल्काइंस में हम हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन करते हैं और उससे बनता है एक्राइलोनाइट्राइल। और इनके लिए जो रिएजेंट्स होते हैं वो होते हैं अमोनियम क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में हम डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम जस्ट रिएजेंट्स रिमेंबर करने के लिए हम ये लेक्चर लिया है, ठीक है। उसके बाद है बेंजीन। ये था कि अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस में कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, ये थे उनके लिए रिएजेंट्स या कैटलिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेंजीन में। तो बेंजीन में जो मेन रिएक्शंस होते हैं जो MD गेट में बार बार पूछे जाते हैं, उनके लिए हम थोड़ा यहाँ देखेंगे। तो बेंजीन में फॉर हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन एटम का ऐड करवाना, उसमें हम यूज़ करते हैं मोस्टली बेंजीन में लोविस एसिड का नाम लिया जाता है और लोविस एसिड कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, लोविस एसिड ही क्यों? बिकॉज लोविस एसिड से एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जिससे रिएक्शन जो है वो इजीली स्पीड अप होता है और एक्सेलरेट होता है। फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल वी यूज़ लुविस एसिड। सो फॉर हेलोजिनेशन हम जो लुविस एसिड यूज़ करते हैं वो होते हैं फेरिक ब्रोमाइड एंड फेरिक ट्राइक्लोराइड। जो इलेक्ट्रोफाइल्स इनसे जनरेट होते हैं वो होते हैं ब्रोमीन, यहाँ से क्लोरीन होगा, ठीक है। और फॉर द नाइट्रेशन हम यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, उसकी साथ ही कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इन दोनों की जो मात्रा होती है वो बराबर होती है। और यहाँ पर 1% नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो 1% सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, और इनका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, कौन सा होता है, नाइट्रोनियम, NO2 पॉजिटिव। फॉर द सल्फोनेशन वी यूज़ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज द मिक्सचर ऑफ द सल्फर ट्राईऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और इनसे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो होता है SO3, ठीक है। ये मोस्टली MD गेट में पूछा जाता है, NTS में क्वेश्चन आ चुका है कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हम यूज़ करते हैं, तो ये याद कर लेना है आपको। उसके बाद है फॉर द अल्काइलेशन एंड द असाइलेशन। फॉर अल्काइलेशन, अल्काइलेशन मीन्स हमें कोई भी अल्काइल ग्रुप ऐड करवाना है, और असाइलेशन मीन्स हमें कोई भी असाइल ग्रुप ऐड करवाना है, ठीक है। तो इनके लिए जो कैटलिस्ट या लुविस एसिड यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यूज़ किया जाता है इन बोथ में, अल्काइलेशन में भी और असाइलेशन में भी, ठीक है। अगर हम देखें अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो अल्काइल ग्रुप, एंड असाइलेशन में कौन सा है, तो ये है असाइल ग्रुप, ठीक है। इनको जितना हो सके अच्छे से याद करें, क्योंकि इनमें से बहुत से सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये पूछे जाते हैं कि कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है किस रिएक्शंस में, ठीक है। हर